विद्यापति दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि थे विद्यापति, और इनकी लेखक कीर्तिलता और कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली किसका लेखक हैं? तो विद्यापति है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु, और इनका जन्म 1666 पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का 1666 पटना में। पीर अली पटना में 1857 के क्रांति के नेतृत्व और पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। 1857 में क्रांति किए थे पीर अली। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के जमींदार, जो 1857 के क्रांति के बिहार का नेतृत्व में किए थे। 1857 में किए थे वीर कुंवर सिंह। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के पृथक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। मौलाना मजरूल हक 1820 में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। 1820 में मौलाना मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 सिवान के जिरादोई में हुआ था। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, राष्ट्रपति थे। हसन इनाम बिहार में साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन। भिखारू ठाकुर को भोजपुर के शेक्सपियर या विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति थे। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। सर सुल्तान अहमद पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। प्रथम भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर। राजकुमार शुक्ल ये महात्मा गांधी के चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे। मोहम्मद यूनुस जो 1937 के चुनाव में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री बने थे। मोहम्मद यूनुस 1937 में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, और जन्म 1887 में नवादा में हुआ था। कृष्ण सिंह का 1887 में हुआ था। नवादा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर इनका उपाधि विद्रोह कवि के नाम से तथा राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। विद्रोही कवि या राष्ट्र कवि। और इनका जन्म 1908 में सिमरिया घाट बेगूसराय में हुआ था। 1908 सिमरिया घाट बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु इनका जन्म 1921 में अररिया जिला में हुआ था। और प्रमुख रचना मैला आंचल इनका प्रमुख रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु का 1921 अररिया जिला। अनुग्रह नारायण सिंह यह उपाधि बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह को, और इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद में हुआ था। जयप्रकाश नारायण इनका जन्म 1902 के सारण के सिताब देरा गांव में हुआ था। सारण के सिताब देरा गांव में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे 1929 में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ओंकार पत्रिका के संबंधित है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ओंकार पत्रिका के। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और अखिल भारतीय कहकर 1936 में लखनऊ में किया गया था। और स्वामी सहजानंद ओंकार पत्रिका के क्या थे? तो संपादक थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1914 में समस्तीपुर में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के 1914 जननायक या गरीबों का मसीहा कहा जाता था कर्पूरी ठाकुर को। राहुल सांकीर्तियन यह मूल नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकीर्तियन के मूल नाम क्या? केदारनाथ पांडे। और इनका जन्म 1893 में यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1893 में। रामवृक्ष बेनीपुर इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में रामवृक्ष बेनीपुर का जन्म हुआ था। और इनका युवक नाम था समाचार पत्र का संपादक। युवक नामक समाचार पत्र था रामवृक्ष बेनीपुरी का था। और नागार्जुन इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म 1911 में मधुबनी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां इनका जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। और प्रसिद्ध शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था बिस्मिल्लाह खां को।
बिहारी जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ तो डॉक्टर बिधान चंद्र को भारत रत्न 1962 में दिया गया और जन्म बांकीपुर में हुआ था और डॉक्टर दिवस इन्हीं के जन्म के दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म के दिवस पर क्या मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस। 1962 में मिला था भारत रत्न बिधान चंद्र राय को। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म भारत रत्न 1962 में मिला था और जीरादेई सिवान से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में सीरा देरा छपरा में सीरा देरा के निवासी में कौन? जयप्रकाश नारायण। ये छपरा यानी सारण से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न 2001 में दिए गए बिस्मिल्लाह खां को। डुमराव बक्सर से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। और कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न 2024 मिला और इनका जन्म कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर 1924 मिला और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। बेदाम लावे टूट गया। बिहार का जनगणना की संघ की सूची का विषय जनगणना। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। भारत में नियोजित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 2011 में जनगणना देश की 15वीं जनगणना था। गेट वाला 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना था। इसका आयुक्त कौन था? सी चंद्रमौली था 2011 का। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो बाहर गेटवा लगा दें। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 15वीं क्रम का जनगणना था 2011 का। और 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की थी? तो 7वें नंबर की। क्रम कहेगा तो 15वां 2011 का 7वें नंबर। और जनसंख्या 10,40,99,452 और भारत की 8.6% था। भारत में राज्य के क्रम जनसंख्या में तो पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर बिहार और चौथा पर पश्चिम बंगाल। थर्ड नंबर पर आता है जनसंख्या में बिहार। बिहार एवं भारतीय जनगणना 2011 के डाटा के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ भारत के और जिसमें बिहार का 10.41 करोड़ 10.41 करोड़ था। बिहार की जनसंख्या 100 करोड़ की। पुरुषों की जनसंख्या 52.14% और भारत में कितना 51.54% है। पुरुषों की जनसंख्या भारत में 51.54 और बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितना तो 52.14%। महिलाओं की जनसंख्या बिहार में कितना 47.86% है और वर्ल्ड में कितना पूरा इंडिया में 48.46%। ग्रामीण जनसंख्या कितना बिहार का तो 9.3 करोड़ है लेकिन भारत का कहेगा तो 83.37% है पूरे भारत में। ग्रामीण जनसंख्या टोटल परसेंटेज में 88.1% है और 68 पूरे भारत में 88.7% पूरे बिहार में ग्रामीण जनसंख्या। 2001 से लेकर 2011 का 10 की वृद्धि दर कितना है तो 25.42% है 10 की वृद्धि दर और भारत के 17.7 है 17.7। बिहार का लिंगानुपात 918 और भारत के लिंगानुपात कहेगा तो 943 है। भारत के 943, बिहार के 918। बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है और भारत के कहेगा तो 919 हो जाएगा। 935 बिहार का लिंगानुपात 918 बिहार का। घनत्व 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है बिहार का 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर और पूरे भारत का 382 हो जाएगा। साक्षरता दर बिहार का 61.8% है पूरे भारत के कहेगा तो 74.04% हो जाएगा। पूरे भारत के 74.04% और भारत के कहेगा 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितना 71.2% है और पूरे भारत में 82.14 है। 71.2% बिहार का। 51.5% महिला साक्षरता दर है। बिहार 2011 के अनुसार दिया गया तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण।
पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला और न्यूनतम क्षेत्रफल शिवहर हो गया, अरवल, शेखपुरा। शिवहर, अरवल, शेखपुरा ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिला शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल ये न्यूनतम जनसंख्या जिला। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला कौन है? तो दशकीय वृद्धि वाला तो मधेपुरा 31.1% है। दूसरा किशनगंज है। ठीक है, दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक कौन है? तो मधेपुरा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर अरवल का 18.89% है और दूसरा नंबर पर गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सिवान और सारण। लिंगानुपात सबसे अधिक गोपालगंज का है 1021। राज्य में केरल 1084 तक, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1037 है। लिंगानुपात सबसे अधिक केरल में 1084 और केंद्र शासित में पुदुचेरी 1037 है। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला तो मुंगेर है 876 और भागलपुर ये सब क्या तो न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876 है। हरियाणा में 879 तथा केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात दमन में और सबसे अधिक लिंगानुपात पांडुचेरी में। ठीक है, और राज्य में केरल में हो जाएगा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और केंद्र शासित प्रदेश में दमनदीप हो जाएगा, दमनदीप। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य किशनगंज है 971 है और दूसरे नंबर पर कटिहार हो जाएगा। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वैशाली जो 904 है और दूसरे नंबर पर पटना। वैशाली न्यूनतम लिंगानुपात और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिला शिवहर और पटना था। राज्य में बिहार कितना 1106 तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 1130 है। दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है और दूसरा नंबर पर जमुई हो जाएगा। कैमूर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। और ऐसे राज्य में कहेगा अरुणाचल प्रदेश 17, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक शहरीकरण जिला कहाँ है? तो पटना, मुंगेर और भागलपुर। ये पटना, मुंगेर, भागलपुर शहरीकरण जिला है। पटना, मुंगेर, भागल। न्यूनतम शहरीकरण समस्तीपुर, मधुबनी और कैमूर। समस्तीपुर, मधुबनी, कैमूर क्या है? तो न्यूनतम शहरीकरण जिला। राज्य में सर्वाधिक शहरीकरण तमिलनाडु में और न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है 73.4%। दूसरा नंबर पर पटना और तीसरा नंबर पर भोजपुर है जो साक्षरता जिला वाला। राज्य में सर्वाधिक केरल 94%। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो लक्षद्वीप में 91.8% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.1% है पूर्णिया की और दूसरे नंबर पर सीतामढ़ी। राज्य में न्यूनतम बिहार तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। न्यूनतम साक्षरता में बिहार और केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली जो न्यूनतम साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुषों साक्षरता दर रोहतास में कितना है? तो 82.9% है पुरुष साक्षरता दर रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया 51.1% है जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास हो जाएगा जो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, सर्वाधिक रोहतास। सर्वाधिक महिला में भी रोहतास है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा। ग्रामीण साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कैमूर में और न्यूनतम शहरी साक्षरता कहाँ? शिवहर में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा? तो गया है जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला हो जाएगा। एससी सबसे अधिक गया में, न्यूनतम एससी किशनगंज में। एसटी सबसे अधिक कहाँ? सबसे अधिक बिहार में पश्चिमी चंपारण में और सबसे कम खगड़िया में, सबसे कम एसटी में। राज्य में सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में। एससी कहाँ? बिल्कुल नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में नहीं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में एससी बिल्कुल नहीं है। एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश है सर्वाधिक एसटी वाला और एसटी
बिल्कुल नहीं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, ये सब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में एसटी नहीं। देश में आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना किया गया था, 1931 में। बिहार देश का पहला जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य बन गया और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार का जलप्रपात ककोला जलप्रपात ये नवादा में 160 फीट ऊंची है, 160 फीट। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास के दुर्गावती में स्थित है, 260 फीट पर ऊंची है, रोहतास में दुर्गावती जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात ये सासाराम, रोहतास में स्थित है, धुआं कुंड जलप्रपात। मंझर कुंड जलप्रपात ये सासाराम, रोहतास में स्थित है, मंझर कुंड। तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम, रोहतास में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में स्थित है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में। करकट और तेलहर कहाँ? कैमूर में। करकट, तेलहर। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में स्थित है, जियार कुंड। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में, कर्मनासा जल बक्सर में। हनुमान धार जलप्रपात सिकरिया या बिहार का दिल कहा जाता है सिकरिया को। हनुमान धार जलप्रपात सिकरिया में। सुखलहरी जलप्रपात यूपी तथा बिहार के सीमा बॉर्डर पर है, सुखलहरी। तमासिन जलप्रपात झारखंड और बिहार के सीमा पर है, तमासिन जलप्रपात। और बिहार के प्रमुख गर्म जल राजगीर में है ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। ब्रह्मकुंड बिहार में, सप्तधारा बिहार में, राजगीर में। मखदुम कुंड कहाँ है? राजगीर में। गोमुख कुंड राजगीर, सूर्य कुंड, नानक कुंड ये सब राजगीर में। नेक्स्ट है मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सबसे गर्म लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और जन्म कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड। पंचतंत्र कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड, भीम बांध और मुरारी कुंड ये सब कहाँ है? तो ये सब है जो मुंगेर में स्थित है। लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतंत्र कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड और भीमा बांध और मुरारी कुंड ये सब मुंगेर में स्थित है। अग्नि कुंड कहाँ है? तो गया में। इम्पॉर्टेंट है अग्नि कुंड। बिहार का प्रमुख झील कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। बिहार का पहला रामसर साइट जो देश का 39वां नंबर का रामसर था, कांवर झील बेगूसराय में। गोग बिला झील कहाँ? तो कटिहार में। कुशेश्वर झील कहाँ? तो दरभंगा में, कुशेश्वर झील। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है, नालंदा में। अनुपम झील कहाँ? तो कैमूर में अनुपम झील है। सिमरी झील कहाँ? सहरसा में सिमरी झील है। जगतपुर झील कहाँ? तो भागलपुर में जगतपुर झील है, भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी में। सरैया मन झील कहाँ? तो बेतिया पश्चिमी चंपारण में। सरैया मन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, पिपरामन। नागा नकटी और गड़ी डैम कहाँ? तो नागा नकटी गड़ी डैम ये जमुई में स्थित है। बिहार का वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य तथा एक टाइगर रिजर्व में। 12 वन्यजीव अभ्यारण्य और एक टाइगर रिजर्व है बिहार में। पहला वाल्मीकि टाइगर है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार के सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी चंपारण में। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। गौतमी बुद्ध पक्षी विहार कहाँ? तो गया में स्थित है। गौतमी बुद्ध पक्षी विहार गया में। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में बिहार का पहला रामसर साइट और 39वां नंबर और दर्जा मिला 2020 में। कांवर झील को 2020 में रामसर साइट में दर्जा मिला। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास कैमूर में और बिहार का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास कैमूर में। नागा बांध पक्षी विहार जमुई में जो सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है तो 92 किलोमीटर में फैला है नागी बांध बिहार। नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई में जो 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में नकटी डैम है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चंपारण में और रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में।
कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में जो साइबेरिया पक्षियों के लिए आश्रम स्थल है कुशेश्वर, ये दरभंगा में कुशेश्वर। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में स्थित है। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1.98 किलोमीटर में फैला हुआ है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में जो भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य का दर्जा मिला विक्रमशिला को। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ? पटना में। 2019 में प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर को मनाया गया। भारत का पहली पक्षी कलरव महोत्सव जमुई के नागिनट्टी में हुआ है कलरव महोत्सव। भारत का दूसरी पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ? तो भागलपुर में हुआ है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जो यह उद्यान गेंडा प्रजनन के लिए एशिया के सबसे बड़ा केंद्र है। संजय गांधी जैविक उद्यान यह पटना में यह उद्यान गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ कितना? 54 है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ की संख्या कितना? 54। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बिहार और भारत का। वन स्थिति रिपोर्ट के जारीकर्ता भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 1987 में वन रिपोर्ट। 2021 के डाटा के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.97 किलोमीटर है। 7380 है बिहार का वन आवरण। भारत का कुल वन आवरण कितना? तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का 7,13,789 किलोमीटर वर्ग है भारत का वन आवरण। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए कितना? 33%। लेकिन बिहार के वन में कुल भौगोलिक मात्रा कितना? तो 7.84% है। भारत में वन 21.71% है, लेकिन वृक्षावन आवरण में कितना? तो 24.6% है। बिहार में 2019 की तुलना में 2021 में वन आवरण वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर वर्ग 1.03% वृद्धि हुआ है। 2021 में भारत में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर 0.22% वृद्धि हुआ है 1540 किलोमीटर पर फैला है। लेकिन आवरण में वृद्धि 0.7% हुआ है पूरे इंडिया में। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण जिला कैमूर में है। दूसरा नंबर पश्चिमी चंपारण, तीसरा में रोहतास है। सर्वाधिक वन आवरण कहाँ? कैमूर में। और खुले वन हैं और बहुत हानि पश्चिमी चंपारण में बहुत होने वाला वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य MP है सर्वाधिक, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। बिहार में न्यूनतम वन आवरण कहाँ? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद में न्यूनतम वन आवरण है। न्यूनतम वन आवरण राज्य हरियाणा, पंजाब, गोवा है। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण जिला प्रतिशत के अनुसार कैमूर में सर्वाधिक वन आवरण। सर्वाधिक वन आवरण राज्य प्रतिशत के अनुसार मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में जो सर्वाधिक वन आवरण राज्य हैं। बिहार में न्यूनतम वन आवरण वाला जिला प्रतिशत के अनुसार शेखपुरा में है। भारत में न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा में। बिहार में सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला जिला बांका जमुई है, जो सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाला जिला। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। बिहार की नदियाँ, ये सबसे प्रमुख नदी गंगा बिहार के बक्सर जिला में स्थित है और ये चौसा नदी पर है। नीमक उमक सब दे लो। हाँ, बिहार की कुल लंबाई कितना? 445 किलोमीटर बिहार की। भारत की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई गंगा में। बिहार में 445 है गंगा का। बिहार की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। बिहार में कुल 12 जिलों से गुजरती है गंगा, और गंगा बिहार से निकलती है कटिहार जिले से। बिहार से निकलती है कटिहार जिले से, और गंगा नदी बिहार के 2 भागों में बढ़ जाती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। बाढ़ से परेशान है उत्तरी बिहार और सूखा से परेशान है दक्षिणी बिहार। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है, और बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब क्या तो बाईं ओर से मिलती है।
घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब बाईं ओर से मिलती है गंगा में। दाईं ओर से मिलती है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरांजना और क्यूल और अजय। क्यूल और अजय दाईं ओर से मिलती है। निरांजना भी जैसे फल्गु दाईं ओर मिलती है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन ये सब दाईं ओर से मिलती है गंगा में। टोटल 12 जिलों से बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये टोटल 12 जिलों से गुजरती है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के सीमा में बहते हुए सारण जिला में प्रवेश करती है और छपरा के पास गंगा में नदी मिलती है। कहाँ मिलती है घाघरा? छपरा में मिलती है गंगा नदी। ये बाईं ओर से मिलती है और इनका नाम सरयू या मैदानी भाग में, और नेपाल में इसे घाघरा को कर्णाली कहा जाता है नेपाल में। नेक्स्ट है गंडक नदी। इसी नदी को त्रिवेणी नहर निकलती है गंडक नदी से। बिहार में प्रसिद्ध भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश बिहार के बीच 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है गंडक नदी। इसे मैदानी भागों में नारायणी तथा नेपाल में श्री शालिग्राम कहा गया है। गंडक को नेपाल मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है गंडक को, और नेपाल भाग में शालिग्राम कहा गया। और यूपी एवं बिहार के बीच 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है गंडक। बिहार में प्रवेश भैंसा लोटन यानी पश्चिमी चंपारण से होता है गंडक नदी का। भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से गंडक नदी प्रवेश करती है बिहार में। इसकी सहायक नदी बूढ़ी गंडक, काली गंडक और त्रिशूली। बूढ़ी गंडक, काली गंडक गंडक की सहायक नदी है। इसने मिलने वाले गोल गोल काले काले पत्थर और शालिग्राम कहा जाता है। काले काले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम ये गंडक में मिलते हैं। बागमती नदी या कमला नदी से मिलकर कोसी नदी मिलती है। कमला नदी से मिलकर कहाँ मिलेगी? कोसी में मिल जाती है बागमती नदी। कमला नदी से मिलकर कोसी में मिलती है कौन? बागमती नदी। नेपाल के काठमांडू में पशुपति मंदिर इसी के तट पर है। काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है। कोसी इसका उद्गम स्थल नेपाल के गोसाईथान चोटी से होती है। नेपाल में सप्त कोसी कहा जाता है क्योंकि यह सप्त धाराओं से मिलने से बनकर प्रमुख धारा का निर्माण करती है। यह नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। कोसी सुपौल जिले में, और कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी मिलती है। सुपौल से शामिल होता है कोसी और कुर्सेला में कुर्सेला कटिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। भारत की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन कोशिश करती है और सबसे तीव्र ढाल से बहती है कोसी, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 में भारत और नेपाल के बीच में कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 में शुरू किया जाता है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। नेक्स्ट है महानंदा, जो उसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। उद्गम किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये महानंदा के गंगा नदी मिलती है। तो मालदा पश्चिम बंगाल में। उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी महानंदा नदी है। कर्मनाशा नदी यह बिंद पहाड़ी से निकलती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। और चौसा यानी बक्सर में गंगा नदी मिलती है। कर्मनाशा चौसा नामक स्थान बक्सर में कर्मनाशा गंगा नदी मिल जाती है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है और पूर्वी नदी कहेगा तो महानंदा नदी हो जाएगा। बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा और पश्चिमी नदी कहेगा सबसे पश्चिमी नदी बिहार की तो कर्मनाशा। ये अपवित्र नदी कहा जाता है कर्मनाशा को। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है और बिहार के रोहतास शोक में प्रवेश करती है। पटना के दानापुर के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। यह बिहार के सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना निर्माण जो 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था सोन का। इसका प्रमुख बांध डेहरी बांध या इंद्रपुरी बांध है। सोन नदी का प्रमुख बांध क्या है तो डेहरी बांध और रोहतास बांध है। सोन नदी को बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। पुनपुन नदी इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से होती है। पुनपुन नदी को बिहार में प्रवेश औरंगाबाद से करती है पुनपुन नदी और गंगा में मिलती है फतुहा में। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? फतुहा में। बिहार में प्रवेश करती है औरंगाबाद में। झारखंड के पलामू जिला छोटा नागपुर पठार से निकलती है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है फाल्गु नदी जो हजारीबाग पठार से निकलती है। फाल्गु नदी और निरंजना तथा मोहाना
दो नदियों के मिलने से बनता है। निरंजना और मोहना नदी दो नदियों से बनने से बनती है फल्गु नदी। यह अंततः पुनपुन नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी किसमें? पुनपुन में। गया फल्गु नदी के तट पर यह विष्णुपद मंदिर स्थित है इसी नदी पर, फल्गु नदी पर। पितृपक्ष मेला लगता है फल्गु नदी पर। फल्गु नदी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम या गया डैम बनाया गया है इसी नदी पर। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध का ज्ञान हुआ था। बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर है पटना गंगा नदी, बाढ़ है जो गंगा नदी पर, मोकामा गंगा नदी पर है, बेगूसराय गंगा नदी पर है, लखीसराय गंगा नदी पर, बड़हिया गंगा नदी, मुंगेर भी गंगा नदी, भागलपुर भी गंगा नदी पर, बक्सर भी गंगा नदी पर, छपरा घाघरा नदी पर है छपरा। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है सोनपुर गंडक नदी। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है मुजफ्फरपुर। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी किनारे, समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसी। दरभंगा है जो बागमती नदी के तट पर बसी हुई है दरभंगा, और गया फल्गु नदी, और फतुहा पुनपुन तथा गंगा नदी दोनों के तट पर है फतुहा। बिहार की नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना जो 1948 में शुरू किया गया था। बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है जो बिहार का सबसे पुराना 1874 ईस्वी में शुरू किया गया था। बहुउद्देशीय परियोजना एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूरा करने वाला होता है बहुउद्देशीय। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है। पहला सोन नदी परियोजना, दूसरा गंगा नदी परियोजना, तीसरा कोसी नदी परियोजना। सोन है जो बहुउद्देशीय परियोजना, ये बिहार के सबसे पुरानी प्रथम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। 1874 डेहरी रोहतास में सोन बहुउद्देशीय परियोजना का शुरुआत किया गया था। डेहरी में बारखन के पास सोन नदी के बांध बनकर दो नहरें दोनों किनारे में निकलती हैं। पूर्वी सोन में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना ये पूर्वी सोन नहर में स्थित है। औरंगाबाद, गया, जहानाबाद या अरवल ये सब पूर्वी सोन में। पश्चिमी सोन में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर ये सब क्या है तो पश्चिमी सोन में। सोन नहर 2 जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट का है, और बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट पर है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजना है। यह लाभ बिहार, यूपी, नेपाल को मिलता है। परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना में 1959 में नेपाल के साथ समझौता किया था। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। गंडक पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन के पास गंडक के नदी पर बांध का निर्माण किया गया था पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नगर के पास इस बांध के त्रिवेणी नहर निकलता है। वाल्मीकि नगर के पास से कौन सा नहर निकलता है तो त्रिवेणी नहर। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, यह परियोजना भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना है कोसी। यह परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था कोसी को 1953 में। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। इसी परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया था कोसी को। इस परियोजना 2 नहरें निकलती है, पश्चिमी कोसी नहर और दूसरा पूर्वी कोसी नहर। बिहार का मिट्टी दिया गया तो मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी परत जिससे पेड़ पौधे उगते हैं और खिलता फलता फूलता है उसे मिट्टी या मृदा कहते हैं। और मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारूदी कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहा जाता है। मृदा के अध्ययन पेडोलॉजी, मृदा संरक्षण दिवस 5 दिवस में। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ICR की स्थापना 1929 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ICR भारत ने मिट्टी के कितने 8 भागों में बांटा है। मृदा के निर्माण चट्टान फूटने तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप है। बिहार एक मैदानी राज्य जहाँ लगभग 90% क्षेत्र जो जलोढ़ या पोड़ या कछारी मिट्टी में पाई जाती है। मैदानी राज्य में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में मिट्टी भिन्न भिन्न होता है। उत्तर बिहार का मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ यानी अर्थात बांगर मिट्टी और नवीन जड़ों को खादर कहा जाता है। उत्तरी बिहार की मिट्टी पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ होती है जो उत्तरी बिहार का है। और दक्षिणी बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और लाल पीली यानी बलतर मिट्टी और लाल बलुई। टाल मिट्टी,
कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और लाल पीली मिट्टी और लाल जमुई मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी, ये पिडमोंट कहा जाता है। पर्वत पादीय मिट्टी को पिडमोंट। मिट्टी के पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाया जाता है। पर्वतीय पादीय मिट्टी, पिडमोंट मिट्टी सोमेश्वर श्रेणी में पाया जाता है। नेक्स्ट है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा के पश्चिमी चंपारण में हुआ है। पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी है तराई मिट्टी। इस अधिकांश में दलदली भूमि का विकास होता है। तराई मिट्टी में अधिकांशतः दलदली भूमि का विकास हुआ। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ यानी बांगर मिट्टी। मिट्टी के विकास उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। पुरानी जलोढ़ इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक द्वार और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में होता है। घाघरा गंडक द्वार और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बनता है। नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी या नदियों के प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को बालू एवं चिक्का प्रधानता होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के बालू एवं चिक्का प्रधानता। दक्षिण बिहार की मिट्टी, इसे टाल मिट्टी कहा जाता है। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु जल में प्लावित होता है। टाल मिट्टी, इसका विस्तार बक्सर से भागलपुर तक है। गंगा किनारे 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है टाल मिट्टी। नेक्स्ट है कगारी मिट्टी, है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित कगारी मिट्टी। साथ ही सोन, पुनपुन, फल्गु की नदियों किनारे पर इस मिट्टी पर विस्तार है कगारी मिट्टी। पुरानी जलोढ़ या केवाल मिट्टी यह बक्सर के उत्तरी गया पटना, नालंदा और मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी कहता है और मिट्टी के धारवाड़ क्रम चट्टान में पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी है कैमूर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है। लाल पीली मिट्टी का कैमूर से लेकर भागलपुर तक है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर में यह खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी या मिट्टी के बिंद क्रम के चट्टान में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी और यह विस्तार कैमूर एवं रोहतास में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार। बिहार का भौतिक विभाजन दिया गया तो पर्वतीय हो गया, पर्वतीय तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठार है। तो पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी, ये सब क्या पर्वतीय तराई क्षेत्र है। सोमेश्वर, रामनगर और दून। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान और इसे क्वाटरनरी युग में बना था। कौन से युग में बना है तो मैदान क्वाटरनरी युग में। पठार में धारवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान ये पठार के अंतर्गत आता है। सोमेश्वर श्रेणी, यह श्रेणी हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा होता है। सोमेश्वर श्रेणी भारत एवं नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है सोमेश्वर श्रेणी और इस श्रेणी को तृतीयक युग में हुआ था। कौन से युग में? तृतीयक युग में हुआ था। बिहार के पश्चिमी चंपारण में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर पहाड़ी का, इसका 874 मीटर है और मैदानी भाग का निर्माण क्वाटरनरी युग यानी चतुर्थ युग में किया गया था। इसमें उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में बांटा गया। घाघरा गंडक द्वार, गंडक कोसी द्वार और कोसी महानंदा द्वार ये उत्तरी गंगा का मैदान है और दक्षिणी गंगा का मैदान है गंगा सोन द्वार। मगध का मैदान और अंग का मैदान ये दक्षिणी गंगा का। जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र जो चौर या मन कहा जाता है, जो जलमग्न में निम्न भूमि क्षेत्र होते हैं और जलमग्न में निम्न भूमि क्षेत्र जिसे टाल कहा जाता है। उत्तरी भारत में जो जल से जो डूबा रहता है उसे चौर या मन, और जो दक्षिणी बिहार में भूमि क्षेत्र जो निम्न भूमि क्षेत्र है जहाँ पे जलमग्न कम होता है उसे टाल कहा जाता है। पठार दो भागों में बांटा गया, एक धारवाड़, दूसरा विंध्यन। बिहार के सबसे पुराना चट्टान धारवाड़ है जो धातु प्रधान चट्टान होता है। ये गया, नवादा, जमुई, मुंगेर में पाया गया धारवाड़। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर। और विंध्यन बिहार का दूसरा सबसे पुराना चट्टान है और सबसे पुराना बिहार का धारवाड़ हो जाएगा और दूसरा कहेगा बिहार का सबसे पुराना चट्टान तो विंध्यन। चूना पत्थर पायराइट्स प्रधान होता है और कैमूर और रोहतास में पाया जाता है विंध्यन का चट्टान। भारत का सबसे पुराना चट्टान आर्कियन चट्टान AKDVG। बिहार में 4 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं तो धारवाड़, विंध्यन, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये 4 प्रकार के चट्टान हैं।
धारवाड़ जो निर्माण काल था प्री कैम्ब्रियन काल में, और गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, राजगीर में धारवाड़ चट्टान है। और बिहार में सबसे प्राचीन चट्टान है विंध्यन, ये इसे प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ था, और कैमूर रोहतास में। और दूसरा सबसे पुराना चट्टान है विंध्यन, और चूना पत्थर के लिए संबंधित है विंध्यन। टर्सरी जो चट्टान ये प्लीस्टोसीन से संबंधित है। टर्सरी प्लीस्टोसीन काल में टर्सरी का निर्माण हुआ था। ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है और सोमेश्वर पहाड़ी में स्थित है टर्सरी चट्टान। और क्वाटरनरी चट्टान जिसे प्लीस्टोसीन में होलोसीन से संबंधित है। क्वाटरनरी ये गंगा के मैदान के कृषि के लिए प्रसिद्ध है। क्वाटरनरी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा में तटबंध में दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दक्षिण की ओर टाल कहा जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था और जीआई टैग फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग कहा जाता है। यह किसी उत्पाद के विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति एवं विशेष गुणवत्ता एवं विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। भारत का जीआई टैग सीजीडीटीएम में अप्लाई करना होता है। कहाँ पे, सीजीडीटीएम का फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स से सीजीपीडीटीएम में इसका क्या किया जाता है, तो अप्लाई किया जाता है जीआई टैग के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में। और वर्ल्ड का जीआई टैग डब्ल्यूटीओ करता है। वर्ल्ड का जीआई टैग कौन देता है, तो डब्ल्यूटीओ। और जीआई एक्ट आया 1999 में। जीआई एक्ट लागू किया गया 2003 में लागू किया आया था 1999 में, लागू 2003 में। पहली बार जीआई टैग दिया गया 2004 में, जो दार्जिलिंग के चाय को वेस्ट बंगाल को पहली बार दिया गया था। मधुबनी चित्रकला जो मिथिला से संबंधित है जीआई टैग में शामिल किया गया। और सिक्की घास शिल्प उत्तरी बिहार का। सूजनी कढ़ाई कहाँ के, तो मुजफ्फरपुर का जीआई टैग है सूजनी कढ़ाई। और सिल्क भागलपुर का है। और मंजूसा आर्ट भागलपुर का मंजूसा आर्ट। पिपली वर्क का तो भागलपुर का जीआई टैग में शामिल किया गया। सिलाव के खाजा ये नालंदा, ये जीआई टैग है। जरदालू आम भागलपुर का। कतरनी चावल भागलपुर का। मघी पान औरंगाबाद का जीआई टैग। शाही लीची मुजफ्फरपुर का। मिथिला मखाना दरभंगा का जो जीआई टैग में है। और पश्चिमी चंपारण में मरचा धान या चूड़ा, ये पश्चिमी चंपारण का जीआई टैग है। सिंचाई जो नहर द्वारा सिंचाई सर्वाधिक ऊपरी में होता है और नलकुंड द्वारा होता है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर, नलकूप और तालाब एवं कुआं से होता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। भारत में भी सर्वाधिक नलकूप से होता है। बिहार में सर्वाधिक नलकूप से। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास है। जो राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत में कहेगा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में पंजाब है, और राज्य में यूपी और बिहार में रोहतास है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र है, तो बिहार में सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। सिंचाई के साधन का प्रतिशत नलकूप में बिहार में सबसे अधिक, फिर बाद में उसके बाद नहरें और तालाब से सबसे कम होता है। नलकूप में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, ये नलकूप से होता है। नहरों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास, पश्चिम बंगाल, औरंगाबाद, ये नहरों से होता है। तालाब से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र दरभंगा जो तालाब से होता है, ये राज्य में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में होता है। खनिज के बारे में देखें, पृथ्वी के भूपट्टी एवं भूभाग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को भौगोलिक यौगिकों का खनिज कहा जाता है। विभाजन से पूर्व बिहार में देश में लगभग 25% खनिज था, लेकिन विभाजन के पश्चात 2 से 3% खनिज रह गया है। वर्तमान में झारखंड से लगे दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम में झारखंड में क्या पाए जाते हैं, खनिज। चूना पत्थर ये उत्पादक जिला रोहतास है, और रोहतास पहाड़ी या कैमूर के पहाड़ी पर चूना पत्थर पाए जाते हैं। सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। रोहतास में सीमेंट का कारखाना डालमिया सीमेंट कहाँ पे, रोहतास में। पायराइट से ये रोहतास जिला में पाई जाती है। पायराइट से भारत में कुल भंडार 95% बिहार में स्थित है पायराइट के लिए। गंधक का प्रमुख स्रोत क्या होता है, पायराइट होता है। एक धात्विक खनिज है पायराइट। उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में और पेट्रोलियम शोधन में पायराइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अभ्रक। यह अधात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है और नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम जिला नवादा है, और अभ्रक भंडार में गया हो जाएगा। भंडार में गया है और उत्पादन में नवादा है अभ्रक में।
झारखंड का कोडरमा अबरक के लिए प्रसिद्ध है और अबरक उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, अबरक में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी उत्पादक क्षेत्र जिला भागलपुर बांका मुंगेर है। चीनी मिट्टी के लिए भागलपुर बांका मुंगेर। यह विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है चीनी मिट्टी। बर्तन तथा विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट सिलिकॉन ऑक्साइड कहा जाता है। उत्पादन क्षेत्र मुंगेर में। खड़गपुर के पहाड़ी से क्वार्टजाइट निकलती है, जमुई गया में यह निकलती है। मुंगेर जमुई गया में क्वार्टजाइट। ये भवन निर्माण सामग्री के रूप में क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट यह क्षेत्र मुंगेर में पाया जाता है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है बॉक्साइट को। सोना जमुई में सोने के करमिटिया में मिला। मुंगेर में जमुई में सोने का विशाल भंडार है सोना का। सोर्रा पोटेशियम नाइट्रेट है। यह सारण मुजफ्फरपुर बेगूसराय पूर्वी चंपारण में सोर्रा